औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री का लेसन नंबर 32 पढ़ेंगे, एक 9th क्लास के लिए। इसमें हम पढ़ रहे थे टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। लास्ट लेसन में मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, डिफ्यूजन, इफ्यूजन और प्रेशर, और उसकी एक फर्दर सब हेडिंग थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आज हम मज़ीद 3 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे गैसेस की। पहली प्रॉपर्टी का नाम, फोर्थ प्रॉपर्टी का नाम है कंप्रेसिबिलिटी। तो गैस के मालिक्यूल में स्पेस ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा दूर दूर पाए जाते हैं, इसलिए जब उनको हम कंप्रेस करते हैं तो एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा होने की वजह से वो मालिक्यूल क्लोज हो जाते हैं और वॉल्यूम जो होता है वो गैस का रिड्यूस हो जाता है प्रेशर बनाने से, कंप्रेस करने से। ठीक है, तो इट्स मीन कि इनमें जो है कंप्रेसिबिलिटी की बहुत ज़्यादा खुसूसियत पाई जाती है, यानी गैस मालिक्यूल्स आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मालिक्यूल्स। उसके बाद कहता है कि जी व्हेन गैसेस आर कंप्रेस, जब गैसेस को दबाया जाता है, मालिक्यूल्स कंप्रेस किया जाता है, तो मालिक्यूल कम क्लोजर टू वन अनदर एंड ऑक्यूपाई द वॉल्यूम एज कंपेयर टू वॉल्यूम इन अनकम्प्रेस्ड गैस। ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम, यानी कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं गैसेस जब कंप्रेस करते हैं, तो कंपैरेटिवली इसके मुकाबले में जब वो कंप्रेस नहीं होती। तो अब 5th प्रॉपर्टी आती है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है गैस के मालिक्यूल का हरकत करना। इसकी यूँ डेफिनेशन लिखेंगे, ईज़ ऑफ फ्लो ऑफ गैस मालिक्यूल्स इज़ कॉल्ड मोबिलिटी। गैस के मालिक्यूल का बहना जो है वो कहलाता है मोबिलिटी। गैस मालिक्यूल्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन, ये मुसलसल हरकत करते रहते हैं। दे कैन मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकॉज गैस मालिक्यूल पोजेस हाई काइनेटिक एनर्जी। गैस के मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और दे मूव थ्रू एम्प्टी स्पेसेस। दे आर अवेलेबल फॉर द मालिक्यूल्स टू मूव फ्रीली। दिस mobility or random motions result in mixing up of gas molecules to produce a homogeneous mixture. इस रैंडम मूवमेंट की वजह से ही वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, यानी डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। तो अब 6ठी प्रॉपर्टी आती है डेंसिटी ऑफ गैसेस। गैसेस की डेंसिटी जो होती है वेरी लो होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। लिक्विड और गैस के मुकाबले में इट इज़ ड्यू टू लाइट मैस एंड मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द गैस मालिक्यूल। डेंसिटी कम होने की वजह क्या है कि मैस कम होता है इनका, लेकिन वो वॉल्यूम ज़्यादा घेरती हैं। हमें पता है कि डेंसिटी का फार्मूला है D = मैस ओवर वॉल्यूम, यानी जब मैस कम होगा वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो जो रिज़ल्ट जो होगा डिवाइड करने पर जो है कम आएगा, छोटा आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि डेंसिटी जो होती है गैस मालिक्यूल्स की कम होती है। तो इसीलिए इनको ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में नापा जाता है। इसको पैमाइश करने के लिए ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब का यूनिट यूज़ किया जाता है, जबकि लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी को पैमाइश करने के लिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के जो है यूनिट यूज़ किए जाते हैं। अब इस यूनिट की वजह से ये हमें पता चलता है कि भाई क्या नाम है, जो लिक्विड और सॉलिड होते हैं वो 1000 टाइम डेंसर होते हैं गैसेस के मुकाबले में, 1000 गुना ज़्यादा डेंस होते हैं लिक्विड और सॉलिड। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब होती है ऑक्सीजन गैस की, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखी जाए तो यही 1.5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब होगी। ये है ऑक्सीजन की डेंसिटी।